दोस्तों नमस्कार। बीनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। क्या मोदी सत्ता बड़े पूंजीपतियों के हाथों गुलाम हो चुकी है? उन पर कार्रवाई करने से हिचक रही है? हम 2014 से अब तक बड़े बैंक डिफाल्टरों के देश छोड़ जाने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी संख्या 50 से ज़्यादा होने लगी है, और ना ही उनके कर्ज माफी पर आज बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह में बरामद उस हीरोइन की, जिसकी वजह से देश की बर्बादी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। हालांकि 3000 किलो यानी 21,000 करोड़ की हीरोइन जब्त तो कर ली गई है, लेकिन कार्रवाई करने से सरकार के हाथ कांप रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि कार्रवाई तो हुई है और कोई बड़ी बात नहीं है कि कल मोदी सरकार इस बरामदगी को लेकर अपना सीना भी ठोक ले। लेकिन सच तो ये है कि एक मामूली फैक्ट्री में भी यदि दुर्घटनावश मजदूर की मौत हो जाती है तो उस फैक्ट्री के प्रबंधक और उसके मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है और दुनिया भर के कानूनी तिकड़में लगाई जाती है, कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस मामले में अभी तक उस बंदरगाह के संचालक अदानी की कंपनी के खिलाफ ना कोई जांच शुरू की गई है, ना कोई पूछताछ ही की जा रही है। यहां तक कि जिस कंपनी के नाम से टेल्क पत्थर के रूप में वह हीरोइन सप्लाई की जा रही थी, उस कंपनी के खिलाफ भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। क्या इस तरह की खेप के साथ हजारों किलो हीरोइनें पहले भी आते रही हैं? क्या इस देश के युवाओं को नशे में झोंक दिया जा रहा है ताकि वे महंगाई का विरोध ना करें, बेरोजगारी की बात ना करें, और जिस तरीके से राष्ट्रवाद और धर्म के नशे में वे मस्त हैं, वैसी ही हीरोइन या ड्रग्स के नशे में अपना सब कुछ खत्म कर दे। सवाल 21,000 करोड़ के उस 3,000 किलो हीरोइन की नहीं है। सवाल है कि क्या इससे पहले भी इसी तरीके से हीरोइनें या ड्रग्स का खेप भारत आते रही है? निजीकरण के नाम पर जिस तरीके से देश के सुरक्षा के हितों की अनदेखी की जा रही है, रेलवे, बस स्टैंड और बंदरगाह जैसी महत्वपूर्ण जगहों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, तो बड़ी कार्रवाई या बड़ा संदेह ये है कि इसकी आड़ में क्या हथियारों या ड्रग्स की सप्लाई को सरकार रोक पाएगी? यकीन मानिए, यदि तालिबान के साथ किसी भी बंदरगाह का संचालक यदि साठगांठ कर ले तो सरकार के आंखों में आराम से धूल झोंककर इस देश को खतरे में डाला जा सकता है। लेकिन सरकार इसलिए हाथ नहीं डाल रही है क्योंकि
अदानी घोषित तौर पर प्रधानमंत्री के मित्र कहलाते हैं, या वे इतने बड़े पूंजीपति हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था पर संकट खड़ा कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि इस मामले में भी अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई अडानी के कंपनी के खिलाफ नहीं की गई। सवाल बहुत से हैं, सवाल महंगाई के हैं, सवाल बेरोजगारी के हैं, सवाल किसानों के साल भर से किए जा रहे आंदोलन के हैं। यदि बंदरगाह में इस तरीके का खेल चल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एयरपोर्ट और रेलवे जैसी जगहों पे भी इस तरह का खेल निजी कंपनियों के साथ गांठ के साथ किया जा सकता है। तब यदि किसान 3 कृषि कानून को लेकर साल भर से आंदोलनरत हैं तो वे क्या गलत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि इस मामले में अदानी की कंपनी की भूमिका सामने आते ही तमाम विपक्षी दल खामोश है। केवल एक व्यक्ति अब भी बोल रहा है, वह है राहुल गांधी, लेकिन उसे तो नरेंद्र मोदी के मुकाबले में कमजोर साबित कर दिया गया है। ट्रोल आर्मी का अपना खेल है, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रवाद के नाम पर, जिस तरीके से धर्म के नाम पर नफरत की आंधी इस देश में चलाई गई है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 2024 में भी भाजपा सत्तासीन होगी। लेकिन क्या ये देश हित के लिए होगा? सवाल बहुत से हैं। आप खुद एक बार सोचिएगा कि एक मामूली दुर्घटना में फैक्ट्री मालिक के खिलाफ जुर्म दर्ज हो जाता है, तब उस बंदरगाह में 3000 किलो हीरोइन बरामद होने के बाद भी कोई जुर्म दर्ज क्यों नहीं होता? आप सोचिएगा, सुकांत राजपूत आत्महत्या मामले में ड्रग्स को लेकर हर जगह छापामारी की गई और इस तरह से प्रचारित किया गया कि ड्रग्स के सारे गिरोह को खत्म कर देंगे। तब इतने बड़े ड्रग्स बरामद होने पर सरकार के हाथ पांव जांच करने और कार्रवाई करने में क्यों कांप रहे हैं? उन्हीं अदानी के घर के सामने जिलेटिन बरामद होने पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री की कुर्सी चली जाती है, लेकिन 21,000 करोड़ के 3,000 किलो हीरोइन बरामद होने के बाद यदि बंदरगाह का संचालन अदानी की कंपनी के हाथों में है तो यकीन मानिए ये इस देश में पूंजी का प्रवाह के आगे सत्ता बौनी हो चुकी है। सत्ता का 56 इंच का सीना सिकुड़ चुका है। कार्रवाई करने से उसके हाथ पैर कांप रहे हैं और यही स्थिति रही तो हम ये नहीं कहते कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगी। इस देश के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी अब कोई नहीं हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए सत्ता के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी खड़ी हो चुकी है और वह कंपनी अपने इशारों पर सत्ता को नचा रही है। आप एक बार जरूर सोचिए कि इतनी बड़ी बरामदगी के बाद भी यदि कंपनी को संचालन का अधिकार है, कोई जांच नहीं हो रही है, कोई जुर्म दर्ज नहीं किया जा रहा है, तो आप एक बार सोचिए कि यह सत्ता किस ओर हमें ढकेल रही है। धन्यवाद।